गुड मॉर्निंग क्लास, 12th क्लास है। हम आपको काव्य खंड से पाठ 4 सुमित्रा नंदन पंत पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने पंत जी का जीवन परिचय और उनकी काव्य संग्रह से ली हुई उनकी काव्य संग्रह गुंजन से लिया हुआ नौका विहार की व्याख्या बता दी थी। इसके अलावा हमने इनकी लिखी युगांत नामक काव्य संग्रह से जो बापू के प्रति नामक कविता ली गई थी, इसकी भी हम व्याख्या बता रहे थे, जिसमें कि कुछ बचा हुआ है। आज हम आपको उसको पढ़ा देते हैं। तो यह कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के युगांत नामक काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें बापू की स्तुति करते हुए पंत जी ने यह बताया है कि बापू का देश में जो देश को स्वतंत्रता मिली और उस स्वतंत्रता दिलाने में बापू जी का कितना योगदान था और किस प्रकार बापू के आदर्शों से नवनिर्माण को संदेश मिला और नव जीवन का जो निर्माण हुआ वह कैसे हो चुका है, इस पर भी कवि ने प्रकाश डाला है। तो यहाँ पर इस कविता में कवि ने बापू की स्तुति की है और साथ ही बापू ने देश को किस तरह से स्वतंत्रता दिलाया और उनके ही आदर्शों से जो नव निर्माण हुआ, जो नव जीवन का निर्माण हुआ, उसके बारे में प्रकाश डाला गया है। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता पहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि साम्राज्यवाद अर्थात जो अंग्रेजों का शासन था वह किसका प्रतीक था, कि साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, कि जो अंग्रेजों का शासन था वह कंस का प्रतीक था। जो कि मानवता है वह बंदी देवकी के रूप में थी और जो उस समय की मानवता थी वह बंदी देवकी के रूप में थी। श्रृंखला दासता पहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कि शासक जो उस समय की मानवता थी वो तो पशु के समान थी, बंदी थी, दास थी। शासक के जो अधिकारी थे, जो अपनी शक्ति से घमंडी थे, वे ही पहरी का काम कर रहे थे। कि उस समय की जिस समय अंग्रेजों का शासन था, उस समय जो साम्राज्यवाद था, मतलब उस समय का जो शासन था वह अंग्रेजों का शासन था और वो कंस का प्रतीक था। और जो मानवता थी वो पशु बल मतलब पशु के समान बंधी हुई थी। श्रृंखला दास्ता पहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति, कि जो उनकी मतलब जो शासक के अधिकारी थे वे अपनी शक्ति से घमंडी थे और वे पहरी का काम कर रहे थे। कारागार में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत, कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण का जन्म कारावास में अर्थात जेल में हुआ, उसी प्रकार आप भी कई बार जेल भी गए। इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में आप कई बार जेल भी गए और देश के नए जन्म का सहारा भी दिया कि इस देश में नया जन्म आया, मतलब इस देश में स्वतंत्रता मिले, तो इसके लिए आपने कई बार जन्म भी लिया। अपने मतलब जब जेल से जितनी बार आपने जन्म लिया तो उसे बोल रहा है कवि कि आपने कई बार जन्म भी लिया। आपने कई बार जेल जाकर मानव जीवन को किया क्रांत, अर्थात कि आप कितनी बार जेल गए और मानव जीवन को एक चमकदार बना दिया। जन रूपी शोषण करने वाली यमुना जो बढ़ रही थी, यमुना जन शोषण का प्रतीक है। तो जो यमुना थी वो जन शोषण का प्रतीक मानी जा रही है कि जो जन शोषण करने वाली यमुना की जो धारा थी वह बढ़ती ही जा रही थी। जो लोग शोषित हो रहे थे, परेशान थे, अंग्रेजों के शासन थे, वह यमुना की लहरों के समान बढ़ती जा रही थी। तुमने की नत पत प्रणत शांत, और तुमने अपने
कि बापूजी आपने अपने पैरों को झुकाकर उसके स्पर्श करके उसकी शोषण की बहती हुई यमुना को शांत कर दिया। कि आप जब इस संसार में स्वतंत्रता दिलाने के लिए आए तो आप खुद उसके अपने पैरों को झुकाकर उन्हें स्पर्श करके उस बहती हुई यमुना का जो शोषण था उसको आपने शांत कर दिया। कारा थी संस्कृति विगत भिन्ति, बहु धर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू भक्त, विज्ञान मूंड जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्य जड़ बंधन सत्य राम, नृतत जयति सत्य माँ भव, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहु धर्म गति जाति गति रूप नाम, कि पिछली जो संस्कृति थी वह बंधन में थी। विभिन्न प्रकार के धर्म जाति रूप नाम रूप नाम की अनेक दीवार खड़ी हुई थी जो देश की प्रकृति में बाधा डाल रही थी। कि जो कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहु धर्म जाति गति रूप नाम, की जो पिछली संस्कृति थी वह बंधन में थी और उसमें बहुत तरह से धर्म जाति रूप नाम आदि की अनेक दीवारें खड़ी थी जो कि देश की प्रकृति में बाधा बन रही थी। बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, कि और जो यह संसार बंदी था, संसार क्षेत्रीय भाषावाद के आधार पर बटा हुआ था और जो संसार था वह बंदी था और वह एक भाषावाद के आधार पर बटा हुआ था। विज्ञान मूढ़ ज्ञान प्रकृति काम, आए तो मुक्त पुरुष कहने, कि आप इस दुनिया में आए। यहाँ पर जो विज्ञान से मूढ़ अर्थात विवेकहीन, विज्ञान से मूढ़ अर्थात कि यहाँ पर जो विज्ञान की जो प्रकृति हो रही है, जो विज्ञान का इतना क्षेत्र बढ़ रहा है, उससे जो मानव था वो बिल्कुल विवेकहीन हो गया था। तो आपने विवेकहीन मनुष्य को प्रकृति को अपने अनुसार चलने को कहा, अर्थात जो मनुष्य था वह विज्ञान की प्रकृति में इतना विवेकहीन हो चुका था कि प्रवृत्ति को अपने अनुसार चलाना चाहता था। कि जो मनुष्य है वो क्या था कि विज्ञान के मूढ़ में इतना विवेकहीन हो गया था कि वह सारी प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाना चाहता था। आए तो मुक्त पुरुष कहने, कि आप ऐसे समय में मुक्त योगी बनकर इस संसार में आए और संसार के जो मोह रूपी आकर्षण बंधन थे उससे आपने सभी को दूर किया। कि आए तुम कहने, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्य जड़ बंधन सत्य राम, कि तुम ऐसे समय में जब यहाँ की मानवता थी वो कैसी थी कि पूरी मानवता की जो संस्कृति थी वो बंधन में थी। यहाँ पर सिर्फ जाति धर्म की बात हो रही थी और पूरी तरीके से जाति धर्म की दीवारें खड़ी थी और यह संसार में जो मनुष्य था वह विज्ञान की मूढ़ में इतना विवेकहीन हो गया था कि उसने प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाना चाहा। तो ऐसे समय पर आप इस संसार में आए और मनुष्य के जो आकर्षण रूपी बंधन थे वह सब झूठ है, केवल राम का नाम सत्य है, ऐसा लोगों के अंदर मनुष्य जाति के अंदर आपने सभी को मोह रूपी आकर्षण से मुक्त किया। असत्य ही नहीं सत्य की जीत होता है। नित्य जयति सत्य ना भव, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, कि असत्य ही नहीं सत्य की हमेशा जीत होती है। माँ भय अर्थात मत भयभीत, मतलब डरो मत। माँ का मतलब होता है मत और भय का मतलब होता है भयभीत, कि डरो मत। ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, कि ऐसा कहने आप इस संसार में आए थे कि हे ज्ञान ज्योति, ज्ञान रूपी ज्योति, आपको मेरा सत सत प्रणाम, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आप इस संसार में आए लोगों, इस संसार में आपने
जब आप आए तो आप इस संसार में जो जाति धर्म का बंधन था, जो पिछली संस्कृति थी, जो सब बंधन में थी, लोग अंग्रेज़ों के बंधन में थे, तो आप उन सब को मुक्त कराने के लिए इस संसार में आए। और जो मनुष्य विवेकहीन हो गया था उसे आपने सत्य का रास्ता दिखाया कि यह सब आकर्षण है, बंधन है और यह सब झूठ है, केवल राम का नाम ही सत्य है। तो ऐसे ज्ञान ज्योति को मेरा प्रणाम है। मैं और ऐसा कवि कह रहे हैं कि आपको मेरा सत सत प्रणाम है, हे ज्ञान की ज्योति, हे ज्ञान देने वाले ज्योति, आपको मेरा प्रणाम है। तो यहाँ पर यह कविता समाप्त हो जाती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।